वहां से पूरा मैच बिगड़ गया, वरना फिर आप किसको ब्लेम करोगे आज? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, कोई मेरा फुप्पी का लड़का, और फिर मेरा कोई फुप्पी का लड़का थोड़ी है कि मैं उससे नाराज बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, आप मोहम्मद सिराज से बात कर सकते थे। आज आपने देख लिया ना इस मैच, इन 40 ओवरों में क्या दिखा है आपको? इंडिया की बैटिंग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा है आपको। विराट कोहली सेंचुरी मारते हुए दिखे, उसके बाद शुभमन गिल उससे भी मजेदार सेंचुरी मारते हुए दिखे, तो आपको इंडिया का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बैटिंग का टैलेंट आज 40 ओवर के अंदर दिख गया। तो समझिए, अब इंडियन क्रिकेट की जिम्मेदारी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद किसी के कंधों पर पड़नी है, तो वो जो इसको हम, इसके अलावा और किसी में वो पोटेंशियल नहीं। एंड विराट कोहली की सेंचुरी वेंट इन वेन बिकॉज़ गुजरात टाइटंस। यार कोई वेंशन तो नहीं है, मतलब क्या हो गया, क्या मतलब वेन में चली क्वालिफाई करके आरसीबी, नहीं आरसीबी क्वालिफाई करे ना मान नहीं तो नहीं, अगर आरसीबी यहाँ क्वालिफाई करता ना करता, विराट कोहली स्कोर ना करता, तो लोगों को तो मौत ही आ गई थी कि जी विराट कोहली ने क्या किया। विराट कोहली ने तो कर दिया ना, विराट कोहली ने कर दिया। इट वेंट इन वेन बिकॉज़ शुभमन गिल की सेंचुरी ज्यादा भारी साबित हुई और गुजरात टाइटंस जो है वो जीत गया। दो के आज गुजरात टाइटंस जीतता या हारता, गुजरात टाइटंस वुड हैव बीन वेयर दे वर, बट अदर देन दैट आरसीबी की पार्टी उन्होंने भरपूर खराब कर दी। सो यस, अब मैं कह दूं डिस्कशन का आगाज करते हैं। वो तो मैंने शुरू किया है, तो अगला जो है मेरे को पड़ गया। हाँ तो जाहिर सी बात ऑफेंड होने वाली बात है, क्यों नहीं ऑफेंड होने वाली बात है। अभी शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ गुजरात टाइटन जीत गया, वरना विराट कोहली की सेंचुरी पे कहना शुरू कर दिया था कि गुजरात टाइटन ने आज मैच बनाया हुआ है आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाना, इसलिए विराट कोहली की सेंचुरी करा दी। मुझे तो बहुत खुशी है कि आरसीबी हार गया, क्योंकि विराट कोहली की सेंचुरी, लोग तो क्लब लेवल पे बैक टू बैक सेंचुरीज ही लगती है टी20 के अंदर, यहाँ तो विराट कोहली की अब इस सेंचुरी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। ये तो अंगूर खट्टे है वाली बात है। अंगूर खट्टे हो कुछ भी भाई, देखो अगर आज विराट कोहली का कुछ ना होता ना और फिर आरसीबी हार जाता तो मुझे डबल दुख होता, लेकिन आज दुख तो है, लेकिन दुख के साथ मुझे थोड़ा सा जरा सुकून है कि भाई साहब ये सीजन विराट कोहली का सेकंड नंबर पे खत्म हुआ है, 16वें साल में इंटरनेशनल करियर के अंदर है। मेरे ख्याल से आरसीबी ठीक है। अब हर्षल पटेल, मुझे तो पहले पता था कि बॉलिंग अटैक यहाँ तक पहुंच भी गया तो ये तो फाफ और विराट और मैक्सवेल इन लोगों की वजह से और मोहम्मद सिराज टू एन एक्सटेंड उनकी वजह से कि यहाँ तक पहुंच गया, वरना आज जो मैच मरवाया और जिन्होंने मैच मरवाया आपके सामने कि किन्होंने मैच मरवाया और क्यों मैच मरवाया, और कोई बहुत बड़ा विनेनर भी नहीं है। लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं हर्षल पटेल की बुराइयां करता हूँ कि नहीं जी आप हर्षल पटेल ने 6 साल पहले वहां कुछ किया था, 2 साल पहले 3 साल पहले वो आईपीएल का टॉप बॉलर बना था, वो फला बना था, वो ये बना था, वो बना था, तो छोड़ दो भाई, हमारे कोई कमेंट्स तब्दील नहीं होने वाले हर्षल पटेल के ऊपर। लेकिन मुझे खुशी और सेटिस्फेक्शन है, उसी ने तो 2 छक्के बैक टू बैक खाए हैं। उसी आप अगर आप 4 ओवर में 29 देख रही हैं, ठीक है 3 ओवर तो बहुत अच्छे गए जहां इतना रन ना पड़ सका, लेकिन व्हेन मैटर द मोस्ट रन पड़ गए ना। तो आपको शुभमन गिल की सेंचुरी कैसी लगी पहले ये तो बताएं। मतलब यार कमाल खेला ना सर, जबरदस्त कमाल, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार शुभमन गिल जो है वो बैटिंग कर रहे थे और वहां सुनील गावस्कर जो है वो उस वक्त माइक पे थे, तो मैं अभी से यही कह रही थी कि मेरी बहुत डिटेल में सनी भाई से इस बारे में बात हुई है शुभमन गिल को लेके। ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ शुभमन गिल एंड वी कुड जस्ट हियर दैट इन द कमेंट्री और वाकई मतलब जितने मजे की बैटिंग शुभमन गिल कर रहा था। वैसे यार मूवमेंट शुभमन गिल ने जो विराट कोहली के लिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका जो मामला है वो खराब है और ये जो है बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। 8 ओवर पहले ट्वीट कर दी थी, और अगर आपको कल का याद हो तो हमने कल नक्शा खींचना था, एक बताना था कि क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था अगर मुंबई इंडियंस हारी और आरसीबी भी हारी तो राजस्थान रॉयल वैसे ही पहुंच जाएगी, क्योंकि इतना सा मार्जिन रह जाएगा। देखें 5 गेंदों पहले रंजू हैं, राजस्थान रॉयल टेबल पे आरसीबी से ऊपर हो गई, क्योंकि इनके और उनके रन रेट में कोई बहुत ज्यादा मसला था ही नहीं, जरा सा नेक टू नेक मसला था। बहरहाल कांग्रेचुलेशंस मुंबई इंडियंस, दिल टूटे, हम समेत बहुत सारे लोगों के दिल टूटे क्योंकि लोग विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहते हैं। हम समेत बहुत सारे लोगों के दिल टूटे क्योंकि लोग विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहते हैं, और डेफिनेटली जिस तरह की फॉर्म में वो इन हो गया था, इस तरह की फॉर्म में तो जरूर देखना चाहते हैं। तो भाई आप लोगों को ये तस्लीम करना होगा, ये मानना होगा कि ऑल ऑफ द सडन जो है विराट कोहली बाहर होगा। और अब जो ख्वाहिशात लोगों की थी कि लखनऊ और आरसीबी का मैच हो, ऐसा तो नहीं होगा, मुंबई का होगा। हाँ, रोहित शर्मा आपको खेलते हुए दिखेंगे। जो आपको पता है चेस की जानिब गिल के 100 रन, मतलब आप अब गिल की एज में और विराट की एज में 10-12 अगर साल का फर्क है तो 10-12 बॉलों का फर्क भी आ सकता है भाई। अगर उसकी 60 पर है तो गिल को 60 ही बॉलें लेनी पड़ती हैं, बता रहा हूं, अगर गिल पहले बैटिंग कर रहा होता। मगर ये कि यहाँ जबरदस्त बल्लेबाजी अगर मैं कहा जाए गिल की जानिब से, गिल ने मोमेंटम नहीं बनाया, मोमेंटम बना के गए विजय शंकर जो किसी काम के नहीं थे। मतलब मैं लेकिन डेफिनेटली अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो ये तो साबित हो जाता है कि गिल अगर 1-2 साल लगातार भारत को सर्व करेगा तो उसका नाम जो है लोगों से ऊपर आ जाएगा। मेरी मैच्योर बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक बार इशारा दिया था कि उसकी रेंज जो है वो बहुत से किंग्स से बेहतर है, आप समझ जाएं, क्योंकि अब वो जिस एरा में खड़ा हुआ है तो 5-6 साल वो जब मुकाबले के लिए उसके पास कोई रहेगा तो वो बाबर आजम वगैरह रहेंगे मुकाबले के लिए, क्योंकि बाबर आजम ऑन पेपर अभी 28-29वें साल में, तो बाबर आजम अपने प्राइम पे 3-4 साल अब क्रिकेट खेलेंगे। ये बड़ा एक बैट्समैन का तो प्राइम कहते हैं 30 से 34 होता है,
ठीक है, तो वो अपने प्राइम पे अभी क्रिकेट खेलेंगे और गिल भी अभी शुरू हुआ है, तो देखें, मैं कोई मुकाबले वाली फिजा है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप गिल का बाबर से अभी से कंपैरिजन करें, जिस तरह बाबर का विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन आपको एक बात अगले 1 साल में समझ आएगी। और शुभमन गिल को मैं ये जरूर बता दूं कि रन तो रन है, आपने अपनी लीग में अच्छा किया, अब आप प्लेऑफ्स में क्या करेंगे वो मैटर करेगा, बट मुझे इंडिया के लिए शुभमन गिल के रन्स देखने, बड़े रन्स, जिन्हें मैं कहता हूं ना बड़े रन्स, कि शुभमन गिल, अरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तुम 100 करोगे ना, फिर मैं कहूंगा कि ये जा सकता है एक नेक्स्ट लेवल पे। आप बात